हेलो दोस्तों, ज़ेप ट्रैवल के इस वीडियो में हम करेंगे जर्नी अमृतसर से श्रीनगर बाय फ्लाइट। अमृतसर से श्रीनगर रोड, रेल या हवाई सफर से जाया जा सकता है, पर हमने सोचा कि कश्मीर की ड्रीम जर्नी की शुरुआत करते हैं बर्ड आइड व्यू से कश्मीर को देखकर, यानी कि हमने चुना फ्लाइट का सफर। तो वैसे तो स्पाइस, इंडिगो और विस्तारा की फ्लाइट अवेलेबल थी, पर हमने चुनी इंडिगो की फ्लाइट, जिसका टाइम था 1:25। 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के लिए हम 10:30 बजे हमारे होटल से निकल गए। गोल्डन टेम्पल से अमृतसर एयरपोर्ट जाने के लिए 40 मिनट तक का समय लग सकता है। तो ये हम पहुंच गए अमृतसर एयरपोर्ट। और ये ट्रॉली लेकर लगेज रख दिया और चलिए अब चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। मुंबई के हिसाब से छोटा एयरपोर्ट है, पर एयरपोर्ट पे सारी फैसिलिटीज अच्छी थी। डिपार्चर गेट पर सिक्योरिटी चेक के लिए हम पहुंच गए और फिर आ गए एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट पे गोल्डन टेम्पल की एक प्रतिकृति यानी कि रेप्लिका भी बनाई गई है, तो अमृतसर की वाइब अच्छी मिलती है यहाँ। तो अब लगेज के सिक्योरिटी चेक के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भीड़ नहीं थी, पर फिर भी अब ये लाइन की व्यवस्था की गई है, तो नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़े और लगेज स्कैन के बाद सिक्योरिटी चेक, लगेज चेक इन सब होने के बाद हमें मिल गए हैं हमारे बोर्डिंग पास। दिख रही है ना कश्मीर जाने की खुशी चेहरे पर। ये देखिए, ये तो ट्रॉली और बोर्डिंग पास लेकर चल दिए बोर्डिंग गेट की तरफ। डोमेस्टिक चेक इन पर लोग कम थे, इंटरनेशनल चेक इन पर थोड़ी भीड़ थी। यहाँ पे अगर आपको कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो कुछ आउटलेट है और रेस्टोरेंट्स भी है अगर आपको कुछ रिफ्रेशमेंट करना हो तो हमें जाना था गेट नंबर 5 पर, तो उसके लिए ऊपर जाना है। चलिए चले। और ये है वेटिंग लॉन्ज, तो समय से पहले पहुंच गए हैं, तो चलिए हम यहाँ बैठकर थोड़ा एयरपोर्ट का नजारा ही देख लेते हैं। थोड़ी देर टेक ऑफ और लैंड होती हुई फ्लाइट को देखते हुए हमारी फ्लाइट का वक्त भी हो गया और बोर्डिंग अनाउंस हो गया। ओह, लंबी लाइन लग गई बोर्डिंग के लिए। चलिए, हम तो है एक्साइटेड हजारों फीट की ऊंचाई से बर्फीले पहाड़ों को देखने के लिए। तो हो गया है बोर्डिंग और ले ली है हमने अपनी सीट। तो अच्छे नजारों की उम्मीद से हमने फ्रंट सीट चूज की थी। 40 मिनट की फ्लाइट लेकर हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर, और हर फ्लाइट की तरह एयर होस्टेस के इंस्ट्रक्शन हो गए और फिर फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया और थोड़ी देर में एयर होस्टेस रिफ्रेशमेंट लेकर भी आ गई। और हम खो गए थे नजारों में। पहले तो पंजाब के बड़े बड़े खेत खलिहान का नजारा, और वहां से आगे गुजरते ही शुरू हो जाते हैं पहाड़, और फिर थोड़ा थोड़ा बर्फ पहाड़ों पर, और फिर तो हमें दिखे जैसी हमें उम्मीद थी बिल्कुल वैसे ही बर्फीली चादरों से ढके हुए पहाड़। मजा आ गया। एक्साइटमेंट का लेवल और भी बढ़ता जा रहा था और कश्मीर की ट्रिप से उम्मीदें भी बढ़ती जा रही थी। और ये नजारे में हम इतने गुम हो गए थे कि उसी बीच अनाउंस हो गया लैंडिंग। 30-40 मिनट का वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। हम श्रीनगर में पहुंच गए हैं। आपसे निवेदन है कि द्वार खोलने के बाद कृपया विंडशील्ड बंद कर दें और एयरवेंट्स खोल दें। धन्यवाद। फोटोग्राफी इन दिस एयरपोर्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। थैंक यू। श्रीनगर एयरपोर्ट पर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ के विजुअल्स आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, पर एक फोटो जरूर दिखा सकती हूँ। हम पहुँच गए हैं श्रीनगर, तो अब शुरू होगा धरती के स्वर्ग का सफर। एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं हम, और यहाँ हमारा इंतजार कर रहे थे हमारे ड्राइवर कम गाइड हादी। तो आपको खास बता दूं कि श्रीनगर एयरपोर्ट आते ही आपके प्रीपेड मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, तो आपको यहाँ आने पर यहाँ का प्रीपेड कार्ड लेना होगा। तो यहाँ से शुरू होगा हमारा कश्मीर का सफर। श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और भी अलग अलग डेस्टिनेशन पर हम जाएंगे
और एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो बने रहिए ज़िप ट्रैवल के साथ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।